हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले कि आरबीआई ग्रेड बी के 2016, 17 और 18 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, मैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे 2016 से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ये पार्ट 1 रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2016 के सारे क्वेश्चन मैं एक ही दिन में डिस्कस कर दूंगा। ये हम अलग अलग दिन डिस्कस करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आपको भी पता है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं 4 क्वेश्चन लेने वाला हूं। बहुत अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और आपने ध्यान रखना है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे और कुछ नई चीजें सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, जो हम आपको सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, या आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगे, या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे भी आपके अपने रिस्पॉन्स है, ये जरूर हमें बताएं कमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स 2016 आरबीआई ग्रेड बी। ये स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आरबीआई ग्रेड बी में, जैसे कि मैंने बताया था, 2016 में 7.5 कट ऑफ गई थी। आपको 30 में से ओनली 7.5 मार्क्स लाने थे। अब अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने एक काम करना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर पहली बार में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसे दोबारा पढ़िए। जब तक आपको वो पूरा अच्छे से समझ में ना आ जाए, उसे सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। पहले उस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को भी पहले आप पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरी बात कि जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का जो फेस 1 है, उसमें जो क्वांट आता है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत छोटी छोटी लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत लेंदी सी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लास्ट लाइन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली लाइन भूल जाइए, फिर नहीं तो आपको कई बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक बार ही इतना ध्यान से पढ़िए कि आपको क्वेश्चन ही याद हो जाए। तो देखिए, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताता हूं क्या है। कह रहा है ए वेसल्स कंटेन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। आगे क्या कह रहा है? एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल है हमारे पास जिसमें 2.5 लीटर वाटर था और 10 लीटर क्या है? मिल्क है। क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। 20% ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल्स इज रिमूव्ड। 20% कंटेंट निकाला गया। जब 20% कंटेंट निकाला गया तो उसमें 20% में आपका वाटर भी रहा होगा और मिल्क भी रहा होगा। क्लियर हो गई बात? आगे कह रहे हैं टू द रिमेनिंग कंटेंट्स x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब जो बचा हुआ कंटेंट था उसमें मैंने x लीटर वाटर ऐड कर दिया टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। जैसे मैंने x लीटर वाटर ऐड किया तो जो रेशियो था वाटर और मिल्क का वो रिवर्स हो गया। इतनी बात समझ में आती है? अब देन y लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड टू अगेन। अब दोबारा फिर से y लीटर मिल्क ऐड किया गया, ठीक है, एडेड अगेन टू रिवर्स द रेशियो। अब दोबारा फिर से रिवर्स हुआ रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कई लोगों ने तो ये क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया कि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन था बहुत आसान। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, बार बार रेशियो की बात हुई है। अगर यहां पे बात ध्यान से देखना, यहां पे बात मैं करता हूं, पहले वाटर है और यहां पे मिल्क है। वाटर कितना है? 2.5 लीटर और मिल्क कितना है? 10 लीटर। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर मैं वाटर एंड मिल्क के रेशियो की बात करूं, वाटर एंड मिल्क के रेशियो की बात करूं, यहां पे अगर रेशियो का साइन लगाऊं तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में? वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना आ गया? 1:4। तो रेशियो वाली बात हो रही थी बार बार, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया अभी तक। अब इसने मुझे कहा कि भाई 20% जो है, 20% कंटेंट रिमूव किया गया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अब ध्यान से सुनना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो जब 1/5 रिमूव किया गया तो 1/5 यहां से गया, 1/5 यहां से गया। अब एक बात सुनो, अगर मैं वाटर 2.5 का 1.5 निकालूं 1/5 तो कितना हो जाएगा? 0.5 गया तो अभी वाटर कितना बचा? 2 लीटर।
अब अगर मैं यहां की बात करूं 1/5 मतलब कितना लीटर गया 2 लीटर, तो यहां पे कितना बचा 8 लीटर। तो अब जो मेरे पास मिक्सचर है, जो कंटेंट है, उसमें वाटर कितना है 2 लीटर और मिल्क कितना है 8 लीटर। अब इसने मुझे कहा कि x लीटर वाटर ऐड करना है रेशियो को रिवर्स करने के लिए। मतलब जैसे ही मैं इसमें कुछ x लीटर वाटर ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, तो अब जो वाटर एंड मिल्क का रेशियो, अब ध्यान से सुनना, अब जो वाटर एंड मिल्क का रेशियो है वो अभी तक कितना था 1:4 था, अब कितना हो जाएगा 4:1। ये ध्यान से समझना, रेशियो रिवर्स हो चुका है। अब इससे आगे की बात क्या हुई कि भाई मिल्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐड क्या हुआ है वाटर ऐड हुआ है। मिल्क पहले कितना था 8 लीटर, अभी भी कितना होगा 8 लीटर। मतलब अभी जो मेरे पास मिक्सचर है उसमें 1 की वैल्यू कितनी है भाई 8 लीटर है। अगर 1 की वैल्यू 8 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 32 लीटर। मतलब अभी जो मेरे पास मिक्सचर है उसमें 32 लीटर तो क्या है वाटर और मिल्क कितना है 8 लीटर। अगर वो y की वैल्यू ना जानने की बजाय x की वैल्यू जान लेता तो अभी मेरे पास वाटर 32 लीटर है, पहले मेरे पास वाटर कितना था 2 लीटर, तो ऐड कितना किया गया होगा 30 लीटर ऐड किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 लीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ में। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई उसकी, उसने फिर दोबारा से कहा कि इसमें y लीटर मैंने क्या ऐड कर दिया मिल्क ऐड कर दिया और फिर से जो रेशियो है वो रिवर्स हो गया। मतलब अब अगर मैं बात करूं वाटर एंड मिल्क की तो रेशियो दोबारा कितना हो गया 1:4 हो गया। अब दोबारा रेशियो कितना हो गया फिर रिवर्स हो गया भाई 4:1 था, फिर रिवर्स हो गया कितना हो गया 1:4। अब यहां से यहां तक जाने के लिए ऐड क्या करना पड़ा मिल्क, वाटर पे तो फर्क नहीं पड़ा, ध्यान से समझना, क्या ऐड करना पड़ा मिल्क, वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाटर यहां पे कितना है 32, तो यहां पे भी कितना होगा 32। मतलब अगर इस 1 पार्ट की वैल्यू 32 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। भाई 1 पार्ट की वैल्यू अगर 32 लीटर है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। मतलब अब फाइनली जो मेरे पास मिक्सचर है उसमें 32 लीटर तो वाटर है और 128 लीटर मिल्क है। लेकिन मिल्क मेरे पास पहले कितना था 8 लीटर, पहले 8 लीटर था, अब 128 है, तो इसका मतलब मैंने कितना ऐड किया होगा 120 लीटर। तो ये 120 लीटर किसकी वैल्यू आएगी y की। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था, कुछ नहीं था, रिवर्स को अदला बदली करा रहे रेशियो को। अगर आपने रेशियो ध्यान से पढ़ा होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन कोर्स में मैंने कई कराए हैं, बहुत सारे कराए हैं। देखिए रेशियो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा रेशियो आपको समझा दूं। रेशियो का जो चैप्टर बनाया गया 10 आवर्स का है, 10 घंटे सिर्फ रेशियो खत्म करने में लगते हैं अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर देख लीजिए, आपके सामने ही है क्वेश्चन, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन इतने में है, सॉल्यूशन इससे भी कम जगह में हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तभी होगा। ये भी 2016 आप आरबीआई ग्रेड बी में आया हुआ था फेस 1 में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि जो चीजें मैंने यूट्यूब पे पूरा लेक्चर डाला हुआ है टाइम एंड वर्क का, हर एक चीज अगर आपने वो भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। कह रहा है A is thrice as good as a workman as B। ठीक है, A is thrice as good a workman as B, मतलब A जो है B से 3 गुना अच्छा काम करता है। A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी से 3 टाइम्स है, इसे ये भी कहा जा सकता है। आगे कह रहा है एंड therefore is able to finish a job in 60 days less than B, और ये भी कह रहा है कि जो A है वो B से 60 डेज कम लेगा काम खत्म करने में। If A and B complete 2/3 of the job and then A is replaced by C। अब क्या हुआ, A और B ने दोनों ने काम स्टार्ट करना शुरू किया, दोनों ने 2/3 काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि A को रिप्लेस कर दिया किसने, C ने। फिर क्या है, द रिमेनिंग जॉब इज डन बाय बी एंड सी इन 10 डेज। जो बचा हुआ काम था वो बी और सी ने 10 दिन में कर दिया। इफ
ए एंड बी कंप्लीट 3/4 ऑफ द जॉब। अब ये कह रहा है कि अगर, एक कंडीशन और ऐड कर दी कि अगर ए और बी 3/4 जॉब करते और एंड देन बी इज रिप्लेस्ड, अब जो है बी रिप्लेस किया जाता डी से, ठीक है, डी बी को रिप्लेस करता, द रिमेनिंग जॉब इज डन बाय ए एंड डी इन 5 days। अब जो है जो बचा हुआ काम है ए और डी उसे 5 दिन में कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बी सी एंड डी टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टूगेदर। कह रहा है ए बी सी डी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो कहने वाले बहुत मिलेंगे कि आरबीआई में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, टफ आते हैं, लेकिन उस लेवल पे कोई कराता नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हम जरूर उस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इधर से। सबसे पहले इसने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया, एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया स्टूडेंट्स? 3:1। थ्राइस का है ना, लिखा हुआ है थ्राइस, तो 3:1। लेकिन टाइम का रेशियो क्या होगा? क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन टाइम की है तो रेशियो भी मुझे टाइम का चाहिए होगा। तो स्टूडेंट यहां पे टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। मतलब बी को काम करने में 3 पार्ट लग रहे हैं और ए को 1 पार्ट लग रहे हैं। तो ए को कितना कम पार्ट लग रहे हैं? 2 पार्ट। डेज में कितना? 60। 2 पार्ट की वैल्यू 60 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। मतलब यहां से ये बात आई निकल के कि ए जो है वो 30 डेज में कर सकता है, और अगर बात बी की हो 1 पार्ट की वैल्यू 30 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। बी जो है वो 90 डेज में काम कर सकता है। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती होगी। स्टूडेंट अगर यहां पे मैं एलसीएम ले लूं और टोटल वर्क मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लूं कि 90 यूनिट है, टोटल वर्क मैंने अपनी तरफ से कितना एज्यूम कर लिया? 90 यूनिट एज्यूम कर लिया, जिसमें ए कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और बी कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। ये तो यहां से भी पता चल रहा है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अगर ये दोनों, बात सुनना, कौन कौन? ए और बी कितना काम कर देते? 2/3। ए और बी अगर 2/3 काम कर दे, उसके बाद ए चला गया, फिर आया सी, और बी और सी ने जो बचा हुआ काम है वो कितने डेज में कर दिया? 10 डेज में। क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि याद ही हो जाए। अब एक बात सुनो, जब 2/3 काम हो चुका है, 90 का 2/3 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा? 1/3। इसका मतलब कितना काम बचा? 30 यूनिट। ये बात समझ में? अब ये 30 यूनिट किसने किया होगा? किसने किया होगा? आप यहां पे देखिए, ये दिया हुआ है यहां पे आपके सामने, बी और सी ने, बी और सी ने। तो अब ध्यान से देखो, बी प्लस सी 10 डेज लगते हैं कितना काम करने में? 30 यूनिट काम करने में। तो इसका मतलब बी प्लस सी 1 डे में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। 1 डे में 3 यूनिट काम करेंगे या नहीं करेंगे भाई? 10 डेज में 30 यूनिट, तो 1 डे में 3 यूनिट। जिसमें जो बी है यहां पे दिया गया है, जिसमें जो बी है वो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा? 2 यूनिट। मतलब एफिशिएंसी आई है ये, बी और सी पर डे कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। 1 डे का वर्क की एफिशिएंसी होती है। अगर 1 डे में बी और सी 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी 1 डे में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। ये दिया गया है, तो सी 1 डे में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने अगली कंडीशन क्या दी है? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। अब इसने कहा कि इफ ए एंड बी कंप्लीट 3/4 ऑफ द जॉब एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय डी। अगर बी, ए और बी 3/4 जॉब करते, अगर 3/4 जॉब करते तो रिमेनिंग कितनी रहती? 1/4। 1/4 मतलब 22.5 यूनिट। इतना काम बचता। ध्यान समझना। अब 22.5 यूनिट किस किस ने, ठीक है, किस किस ने काम किया? ठीक है, यहां पे देखिए बी को रिप्लेस किया गया था, ठीक, किसके द्वारा? डी ने। अब जो ये बचा हुआ काम है 22.5 यूनिट ए और डी ने किया कितने दिन में? 5 दिन में। तो अगर ए और डी, ए प्लस डी 5 दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये आ जाएगा 4.5। कितना आ जाएगा? 4.5। तो ए और डी की जो एफिशिएंसी है वो 4.5 यूनिट पर डे है, एक दिन में।
जिसमें से ए कितना कर रहा है भाई, ए कर रहा है 3 यूनिट, यहां पे देखिए। तो डी कितना करेगा, डी करेगा 1.5 यूनिट। डी कितना करेगा 1.5 यूनिट। अब आपके पास सबकी एफिशिएंसी है, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी और डी की भी है। बात समझ में आई? तो मतलब अगर ये चारों साथ में काम करेंगे तो ए तो करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 1 यूनिट, सी कितना करेगा, अभी निकाला हमने 2 यूनिट एफिशिएंसी, और डी की हमने निकाली अभी कितनी 1.5 यूनिट। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं इन सबको देखूं तो ये एक दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 7.5 यूनिट पर डे, 7.5 यूनिट पर डे। कौन कौन, ए बी सी डी। ए बी सी डी वन डे में कितना काम कर देंगे, 7.5 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना था, 90 यूनिट। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 90 यूनिट करना है। वन डे में करते हैं 7.5 यूनिट। बात समझ में आई? पॉइंट हटाया, 0 बढ़ी, 3 से कट किया तो भाई यहां पे 25 आया, यहां पे 300 आया। अब 25 से इसे कट किया तो कितना आ गया भाई, ये 12। तो इसका मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था। ए बी की एफिशिएंसी में ऑलरेडी दी गई थी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। टोटल वर्क मैंने एज्यूम कर लिया 90, 180, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ए और बी ने भाई 2/3 काम किया, 2/3 किया तो 1/3 बच गया। 90 का 1/3 कितना हुआ, 30। तो 30 यूनिट जो है वो बी और सी ने किया 10 दिन में। बी और सी ने 10 दिन में 30 यूनिट किया, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। जिसमें से बी तो 1 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब सी कितना कर रहा है, 2 यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ऐसे ही फिर किसका निकाल लिया, ए और डी का दिया हुआ था। ए और डी अगर 3/4 काम किया ए और बी ने, तो बचा कितना, 1/4। 1/4 कितना होता है, 22.5। अब ये 22.5 ए और डी ने कितने दिन में कर दिया, 5 दिन में। अगर 5 दिन में कर दिया तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4.5। तो अगर ए 3 यूनिट कर रहा है और दोनों मिलकर 4.5 कर रहे हैं, तो डी कितना कर रहा है, 1.5। तो 1.5 यूनिट कर रहा है डी। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी, चारों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 3 + 1 + 2 + 1.5। अगर ये चारों साथ में मिल जाते हैं तो एक दिन में 7.5 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में। टोटल काम है 90 यूनिट, तो 90 यूनिट करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, 12 डेज। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई आरबीआई में। लेवल पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से ही है। तो टाइम एंड वर्क से कई बार क्वेश्चन पूछाते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी की अगर मैं बात करूं, पेपर एनालाइज मैंने किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे ही जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ 10 men and 15 women complete a piece of work in 8 days while 12 men and 8 women can complete same piece of work in 10 days। ठीक, if a man is 50% less efficient than the man, then find the time taken by 2 men, 4 women and 8 boys to complete the work। बात समझ में आई? चलिए अब ध्यान से सुनो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 मैन, ठीक है, और प्लस 15 वुमेन, अगर इनकी बात की जाए तो वर्क कितने डेज में होता है, 8 डेज में काम हो जाता है। और अगर 12 मैन प्लस 8 वुमेन की मैं बात करूं तो कितने डेज में हो जाता है, 10 डेज में हो जाता है। ये बात समझ में आई? मतलब जब कभी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, आपने भी देखा होगा, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन कि कितने मैन कितने वुमेन के इक्वल है, इस तरह का रिलेशन आपको जब तक नहीं पता चलेगा तब तक बात नहीं बन पाएगी। मतलब मैं देखो रिलेशन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं। आप क्या करो, इस 8 की मल्टीप्लाई इस 10 से करो, कितना हुआ 80, और इस 10 की मल्टीप्लाई इस 12 से करो, मैन वाला मैन के साथ। यहां पे आया था 80, यहां पे आएगा 120, डिफरेंस कितना हुआ 40 का, डिफरेंस कितना हुआ 40 का। ऐसे यहां पे 15 × 8 120, 10 × 8 कितना हुआ 80, 120 और 80 में डिफरेंस फिर कितने का आया 40 का। इसका मतलब यहां से जाहिर सी बात आ गया 1 मैन इक्वल्स टू 1 वुमेन। मतलब जो एफिशिएंसी 1 मैन की है वही एफिशिएंसी 1 वुमेन की है। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 1 मैन और 1 वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 1:1 के रेशियो में है।
एफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, वर्क पर डे, ये मैंने बताया हुआ है भाई, ठीक है, कि किस रेट से वो काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर वन मैन वन डे में 1 यूनिट काम कर रहा है, वन वुमेन भी 1 डे में 1 यूनिट काम कर रही है। अब अगर मैं यहां पे 10 मैन की बात करूं तो 10 मैन 1 डे में कितना काम करेंगे, 10 यूनिट, और 15 वुमेन 1 डे में कितना काम करेगी, 15 यूनिट। तो ये सभी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट पर डे काम हो रहा है, और पर डे 25 यूनिट पर डे काम हो रहा है, और सारा काम 8 दिन में हो जा रहा है। मैंने ऊपर वाली लाइन ली है। इसका मतलब जो टोटल वर्क रहा होगा, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, 8 इंटू 25 कितना हो गया भाई, 200 यूनिट। टोटल वर्क कितना रहा होगा, 200 यूनिट। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, 2 मैन 4 वुमेन एंड 18 बॉयज। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो, 2 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 18 बॉयज। अब मुझे ये पता है कि 1 मैन 1 यूनिट काम करेगा 1 डे में, तो 2 मैन 1 डे में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट। 4 वुमेन 1 डे में कितना काम करेगी, 4, और 18 बॉयज 9 यूनिट। 18 बॉयज 9 यूनिट, मतलब 2 बॉय मिलते हैं तब जाके उसने कहा ना कि इफ ए बॉय इज 50% लेस एफिशिएंट देन मैन, मतलब क्या हुआ कि अगर 2 बॉयज है तो 1 मैन के इक्वल है, 18 बॉयज है तो 9 मैन की इक्वल हुआ, और 9 मैन 1 डे में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। तो कुल मिला के अगर स्टूडेंट्स में यहां से बात करूं तो कुल मिला के टोटल कितना काम हो जाएगा 1 डे में, 15 यूनिट। टोटल करना कितना है, 200। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना हो गया, 200 डिवाइड बाय 15। अगर मैं 5 से कट करूं तो कितना आ गया भाई, 40/3 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40/3 डेज। ये बात समझ में आई या नहीं है? तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपको बेसिक आएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और बेसिक मतलब होता है क्या है, बात ये है, बेसिक होता है कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी पहली 1 घंटे की कहानी। अगर 1 घंटे की कहानी आप लोगों ने ध्यान से सुन ली तो समझना कि बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। थोड़ा बहुत आपको अप्लाई करना अगर आ जाए, कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बिना बेसिक के तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आप लोग देख लीजिए चाहे इसे एक बार। तो आज मैं 3 ही क्वेश्चन लेने वाला हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। इवन मैं आपको DI सीरीज सारी की सारी चीजें कराने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से इसे देख लें। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर आपने अभी तक मतलब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक हिले हुए हैं। 7.5 नंबर लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि 15+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अगर ये सारी चीज नहीं आती, बेसिक हिले हुए हैं, तो उसके लिए देखो स्टूडेंट्स, मैं एक सीधी सीधी एडवाइस दूंगा कि कोर्स परचेज करें। अगर मैथ आपका वीक है तो ओनली चाहे मैथ का ही कोर्स परचेज करें, बहुत अच्छे से बनाया गया है कोर्स। टोटल कोर्स QRE, आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का भी परचेज कर सकते हैं, बहुत शानदार कोर्स है। वो पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको ये अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।